हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडावल स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का पदखंड का जितने भी कवि उनका जीवन परिचय, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। ओके। और इस वीडियो से पहले मैंने गद्य खंड के जितने भी लेखक हैं उनका जीवन परिचय डाल चुका हूँ, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ओके। तो चलिए चलते हैं पदखंड के पहले चैप्टर करबक के इधर। ठीक। तो देख लीजिए कि जो करबक चैप्टर है वो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और इनका जो जन्म है वो अनुमानित है, ठीक है ना, 1492 में अनुमानित, यानी 15वीं सदी में इनका जन्म माना जाता है। ओके। और इनका जो निधन है वो भी अनुमानित है, 1548 में इनका निधन माना जाता है। ओके। ये सब अनुमानित है। ओके। चलिए थोड़ा आगे जान लेते हैं इनके बारे में कि जो इनका निवास स्थान था वो था जायस। ठीक, जायस ग्राम में, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश में। ओके। उत्तर प्रदेश के जायस जगह, जहाँ पर जो क्या है कि कब्र अमेठी जगह पे है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था और या उनका निवास स्थान भी यही था। ओके। चलिए इनके गुरु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुरु जी कौन कौन थे इनके? तो सूफी संत शेख मोहिदी, सूफी संत शेख मोहिदी इनके गुरु थे। और दूसरे गुरु थे सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक, इनके गुरु थे। ओके। चलिए इनके पिताजी का नाम जान लेते हैं। इनके पिताजी का नाम है मलिक। इनके पिताजी का नाम है मलिक शेख ममरेज, मलिक शेख ममरेज। और इन्हीं को मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता है। ओके। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप करबक के लेख कवि के बारे में अच्छे से जान लिए हैं कि करबक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी है और उनका जन्म 1492 में है हुआ था और ये अनुमानित है। ओके। चलिए आगे जान लेते हैं। दूसरा चैप्टर है, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। दूसरा चैप्टर क्या है? पद। दूसरा चैप्टर का नाम है पद। पद लिखा गया किसके द्वारा? सूरदास के द्वारा। और इनका भी जन्म अनुमानित है। सूरदास का भी जन्म क्या हुआ? अनुमानित है। कहा गया कि अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म 1478 में हुआ था। ओके। 1478 में इनका जन्म हुआ था सूरदास का। ओके। और इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। ठीक, 1583 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके। और इनका जो जन्म स्थान था दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ओके। तो फिर से यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका जो पद जो चैप्टर है वो सूरदास के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म 1478 में अनुमानित है और इनका निधन 1583 में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक, सिही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेलिंग में जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो देख लीजिएगा कि ये जो निवास स्थान था, इनका निवास स्थान था कहाँ था? ब्रज क्षेत्र के गांव घाट में, ठीक, वृंदावन में और पारसोली ग्राम में। ठीक है ना, यानी ये जो है सब एक ही जगह पर पड़ता है। ठीक है ना, गौ घाट, वृंदावन और पारसोली, ठीक, ये सब एक ही जगह पर पड़ता है। ठीक। और ग्राम का नाम है पारसोली ग्राम। ओके। चलिए और थोड़े इनके बारे में जान लेते हैं कि इनके दीक्षा गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभाचार्य। ओके। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरा बात कि इनके बारे में बहुत विशेष बात है कि इनका जो आंख है, नेत्र है, वो क्या है कि जन्म से अंधे थे या बड़े होने पर अंधे हो गए, इसका कोई भी साक्ष्य मुख्य रूप से मूल रूप से नहीं मिला। ठीक है। एक होता है ना कि जन्म से अंधा होना और एक होता है कि उम्र के साथ धीरे धीरे आंख जाने लगना। तो क्या था इनके साथ, क्या घटना हुई थी, इसका पता अभी तक ठीक से क्लियरली नहीं चला है। ओके।
चलिए अब अगला चैप्टर पर चलते हैं। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। ओके, अगर आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, रीडेबल स्टडी पॉइंट के नाम से, वहाँ भी हमारा चैनल है। आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा वो आपका पीडीएफ फ्री में, एकदम मुफ्त, कोई पैसा नहीं, एकदम मुफ्त में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, तो बिना किसी संकोच के हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब ही कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मुफ्त में सारी पढ़ाई मिलेगी। ओके, तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, और लाइक भी ज़रूर कर दें, और चैनल के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए, तीसरा चैप्टर का भी नाम है पद। तीसरा चैप्टर का भी नाम है पद, लेकिन ये लिखा गया है किनके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ओके, किनके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, और इनका जन्म 1543 में हुआ था। 1543 में इनका जन्म हुआ था, और इनका निधन 1623 ईस्वी में हो गया था। ठीक, 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, और इनका जन्म स्थान है राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। ओके, राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और इनका मूल नाम है राम बोला। ओके, राम बोला। ठीक, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। पद जो चैप्टर है तीसरा, उसके लेखक है तुलसीदास, और ये इनका जन्म हुआ था 1543 में, और इनका निधन 1623 में हो गया था। इनका जन्म स्थान है राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश, और इनका मूल नाम है राम बोला। ओके, ठीक, तो चलिए आगे जान लेते हैं, आगे इनके बारे में और जान लेते हैं कि इनकी जो पत्नी, उनका नाम था रत्नावली। क्या नाम था इनकी पत्नी का? रत्नावली। ओके, और रत्नावली के ही धत्कार से, उसके क्रूर व्यवहार से ही इन्होंने अपना जो गृह जीवन है उसको त्याग करके सन्यासी हो गए थे। ठीक है ना, और ये राम जी के बहुत ही बड़े भक्त हो गए। ठीक, और इन्होंने ही रामचरितमानस लिखा है। चलिए आगे देख लेते हैं। इनकी माता का नाम है हुलसी। ओके, इनकी माता का नाम है हुलसी, और इनके पिताजी का नाम है आत्मा राव दुबे। ओके, और इनके पिताजी का क्या नाम था बुआ? आत्मा राम दुबे। ओके, आत्मा राम दुबे। तो आशा करता हूँ कि तुलसीदास का जीवन परिचय आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, ठीक, अब देखते हैं छप्पे कहानी का। ओके, तो जो छप्पे आपका चैप्टर है, छप्पे चैप्टर, वो लिखा गया है किनके द्वारा? तो नाभा दास के द्वारा। ओके, किनके द्वारा लिखा गया है? तो नाभा दास के द्वारा लिखा गया है, और नाभा दास का जन्म 1570 में हुआ था, और ये अनुमानित है। क्या है? अनुमानित है, 1570 में इनका जन्म अनुमानित है, और इनका निधन अज्ञात है। इनका निधन अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि 1600 तक के वर्तमान में ही थे। ओके, चलिए अब इनका जन्म स्थान देख लेते हैं। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। ओके, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, लेकिन ये अस्थाई निवासी थे वृंदावन के। कहाँ के थे? अस्थाई निवासी वृंदावन के थे। ओके, और अगर छप्पे चैप्टर के बारे में आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है डिटेलिंग में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, और वहाँ पर आपको एक एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे हिंदी क्लास 12th के। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं दीक्षा गुरु। ठीक, दीक्षा गुरु का नाम है स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास किनका नाम है? दीक्षा गुरु का नाम है। किनके दीक्षा गुरु के? तो नाभा दास के दीक्षा गुरु का नाम है स्वामी अग्रदास, और उन्हीं का दूसरा नाम है अग्र अली। उन्हीं का दूसरा नाम क्या है बुआ? अग्र अली। उन्हीं का, अग्रदास का ही दूसरा नाम है अग्र अली। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कवितत्व। ठीक, जो आपका ये चैप्टर है कवितत्व, ये लिखा गया है भूषण के द्वारा। ओके, ये भूषण के द्वारा लिखा गया है। ठीक, भूषण के द्वारा, और इनका जो जन्म हुआ था 1613 में हुआ था, और निधन 1715 में हुआ था। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भूषण है, कवि भूषण है, उनका जन्म कब हुआ था? तो 1613 में, और निधन 1715 में हो गया था। ओके, और इनका जन्म स्थान है तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान था। ठीक, चलिए आगे जान लेते हैं इनके बारे में।
इनके पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ओके, किनके? तो भूषण जी के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक, और चलिए इनके बारे में कुछ विशेष बात जान लेते हैं। ठीक, तो देख लीजिए इनके बारे में कुछ विशेष बात है कि इनको आश्रय किन 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 राजाओं ने दिया था। तो इनको आश्रय छत्रपति शिवाजी ने दिया था, साहू जी ने दिया था और राजा छत्रसाल ने इनको आश्रय दिया था। ठीक, उस समय के ये कवि है। तो अपने इस कविता में भूषण ने शिवाजी, साहू जी और छत्रसाल के बारे में ही चर्चा किया है, इनकी तारीफ की है अपने कविता में कि ये बहुत ही अच्छे राजा थे। चलिए आगे देख लेते हैं 6 नंबर चैप्टर। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। ओके, तो चलिए छठा चैप्टर है तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक, तुमुल कोलाहल कलह में, और इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक, यानी मैंने सारे हिंदी का चैप्टर पढ़ा दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहां से सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ओके, और एक ये अलग से वीडियो बना दिया था मैंने पदखंड और गदखंड के राइटर का छोटा सा जीवन परिचय। ओके, तो देख लीजिए तुमुल कोलाहल कलह के कवि है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है तुमुल कोलाहल कलह के जो कवि है। ठीक, और देख लीजिए इनका जन्म हुआ था 1889 में। ओके, 1889 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और इनका निधन हुआ था इनका निधन हो गया था 15 नवंबर 1937 में इनका निधन हो गया था। ओके, 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया था, और इनका जन्म स्थान है वाराणसी। ठीक, इनका जन्म स्थान कहाँ है? हुआ वाराणसी है। ओके, और इनकी माता का नाम है इनके पिताजी का नाम है, यहाँ पर मिस्टेक से बोला गया है, यहाँ पर इनके पिताजी है। ठीक, तो पिताजी का नाम है देवी प्रसाद साहू। ओके, इनके जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम है देवी प्रसाद साहू। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम है देवी प्रसाद साहू, और ये वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं 7वां चैप्टर। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए बोलो। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं 7वां चैप्टर है पुत्र वियोग। बहुत ही अच्छा कहानी है, बेटे के बारे में है, और ये लिखे हैं यहाँ पर कवित्री होना चाहिए। ठीक, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, कवित्री ये स्त्री है तो स्त्री के कवित्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है इस कविता को। बहुत ही अच्छे बेटे के बारे में है ये चैप्टर, इसको भी आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। ओके, आगे है इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में, और इनका जन्म स्थान है निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक, निहालपुर इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और इनका निधन हो गया था 15 फरवरी को। ठीक, इनका निधन हो गया था 15 फरवरी को। ठीक, और 15 फरवरी 1948 को इनका निधन हो गया था। और चलिए इनके निधन के बारे में कुछ एक पॉइंट जान लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर इसको बीच में कर लेते हैं ताकि आप लोग को ठीक से दिखे। चलिए देख लीजिए कि इनका जो निधन हुआ था बसंत पंचमी के दिन हुआ था। कब हुआ था इनका निधन? तो बसंत पंचमी के दिन हुआ था। ठीक है, और ये नागपुर से जबलपुर वापस आ रहे थे। ठीक ठीक, तो उसी क्रम में कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका बसंत पंचमी के दिन जब वो नागपुर से जबलपुर वापस आ रहे थे। ओके, नागपुर से जबलपुर वापस आ रहे थे, तो उसी क्रम में इनका निधन हो गया था। ठीक, बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। ओके, और इनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। ठीक, इनके जो पति थे उनका नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, पति का नाम था। ठीक, चलिए अब इनके माता का और पिता का नाम थोड़ा जान लेते हैं अच्छे से कि इनके जो माता जी का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर था। ठीक है ना, धीराज कुंवर था, और पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ओके, ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिताजी का, और माता जी का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर। ओके, तो इस बात को ध्यान रखेंगे।
और ये जरूर बात ध्यान रखेंगे कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका मृत्यु कैसे हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कि बसंत पंचमी के दिन क्या हो रहा था कि नागपुर से जबलपुर वापस आ रहे थे तो कार दुर्घटना में इनका निधन हो गया। ओके, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 8वां चैप्टर है उषा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस पर भी ध्यान देंगे अच्छे से। ठीक, तो उषा चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह, यानी पोएट कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह है। और इनका जो जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को हुआ था। 13 जनवरी 1911 को इनका जन्म हुआ था और निधन 1993 में हो गया था। ठीक, निधन 1993 में हो गया था। और इनका जो जन्म स्थान है देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक, उत्तराखंड में इनका देहरादून जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनके माता का नाम है प्रभु देई और इनके पिता का नाम है तारिक सिंह। ठीक, तारिक सिंह इनके पिताजी का नाम है और इनके माता का नाम है प्रभु देई। और उत्तराखंड के देहरादून में इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 में। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, अब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे एकदम। चलिए आगे देख लेते हैं। जन जन का चेहरा एक। ठीक, जन जन का चेहरा एक, ये इनके कवि है गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध जन जन का चेहरा एक के कवि है। और इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन 11 सितंबर 1946 को हो गया था। 11 सितंबर 1946 को हो गया था। ओके, इनका जो निधन कब हुआ था? 11 सितंबर 1946 को हो गया था। और इनका जन्म स्थान है सयोपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ठीक, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के सयोपुर जगह पर इनका जन्म हुआ था। ओके, इनकी माता का नाम देख लेते। इनकी माता का नाम है पार्वती बाई। इनकी माता का नाम है पार्वती बाई और इनके पिताजी का नाम है माधवराज मुक्तिबोध। ठीक, माधवराज मुक्तिबोध इनके पिताजी का नाम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए 10वां चैप्टर देख लेते हैं। 10वां चैप्टर का नाम है अधिनायक। क्या नाम है? अधिनायक। और इनके कवि है रघुवीर सहाय। क्या? इनके कवि का नाम है रघुवीर सहाय। और इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हो गया था। 9 दिसंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन 30 दिसंबर 1990 को हो गया था। ठीक, 30 दिसंबर 1990 को इनका निधन हो गया था। और इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जगह में। ठीक, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जगह पर इनका जन्म हुआ था। ओके, लखनऊ तो सब जानते होंगे अच्छे से। ठीक, इनके जो पिता थे उनका नाम था हरदेव सहाय। इनके पिताजी का नाम था हरदेव सहाय और ये एक शिक्षक थे। ठीक, हरदेव सहाय एक शिक्षक थे। ओके, तो आशा करता हूँ कि रघुवीर सहाय के बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। अच्छा से समझ में आ रहा है तो वीडियो को एकदम लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो देखिए 11 नंबर चैप्टर है नन्हे प्यारे नन्हे बेटे को। सॉरी, यहाँ पर चैप्टर का नाम थोड़ा गलती लिखा गया है। ठीक है ना, यहाँ पर होता है प्यारे नन्हे बेटे को। ओके, यहाँ पर चैप्टर का नाम थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। ओके, ध्यान रखेंगे आप, प्यारे नन्हे बेटे को होगा। ओके, तो देखिए इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। और विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। ठीक, 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ था। ओके, 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान है राजानंद गांव, छत्तीसगढ़। ठीक है, राजनंद गांव छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और इनका निवास स्थान था रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक, रायपुर के छत्तीसगढ़ में, सॉरी, छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका निवास स्थान था। और छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में इनका जन्म हुआ था। ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब जान लेते हैं। अगला चैप्टर है हार जीत। ओके, अगला चैप्टर है हार जीत। और हार जीत के
कवि है अशोक वाजपेयी। ठीक, अशोक वाजपेयी। ओके, ध्यान रखेंगे, हार जीत के कवि है अशोक वाजपेयी। ठीक, और चलिए अशोक वाजपेयी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। 16 जनवरी 1941 को उनका जन्म हुआ था और उनका निधन हुआ था। सॉरी, निधन के बारे में तो नहीं दिया गया आपकी पुस्तक में। तो इसका जन्म स्थान जान लेते हैं कि दुर्ग, छत्तीसगढ़। ठीक, इनका जो जन्म स्थान है दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ था और ये मूल निवासी थे सागर, मध्य प्रदेश के ये मूल निवासी थे। ओके, सागर मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे और इनकी माता का नाम था निर्मला देवी और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। ओके, इनके पिताजी का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी और माता का नाम था निर्मला देवी और जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, तो देख लेते हैं हिंदी सिलेबस का। लास्ट चैप्टर है कि गांव का घर क्या है? गांव का घर, और गांव के घर के कवि है ज्ञानेंद्रपति। ठीक, ज्ञानेंद्रपति जो है गांव के घर का कवि है और इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। ओके, ज्ञानेंद्रपति का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को हुआ था और इनका जन्म स्थान था पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। ओके, ठीक, झारखंड के गोड्डा जगह पर पथरगामा जगह में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि ये मूल निवासी थे वाराणसी, उत्तर प्रदेश के। ठीक, ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश के ये मूल निवासी थे और इनकी माता का नाम था सरला देवी। इनकी माता का नाम क्या था? सरला देवी। और इनके पिताजी का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। ठीक, देवेंद्र प्रसाद चौबे इनके पिताजी का नाम था और इनकी माता का नाम था सरला देवी और ये वाराणसी के उत्तर प्रदेश में ये मूल निवासी थे। ठीक, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ये मूल निवासी थे। ओके, तो ये जो आपका 13 चैप्टर था, यानी एक चैप्टर से 13 चैप्टर तक के मैंने कविता और कहानी दोनों में 13 चैप्टर ही है। ठीक, तो दोनों के कवि का अच्छे से परिचय दे दिया है और यही सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछते हैं। ठीक है, यही सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि हाँ बताइए कि ये कवि का जन्म किस स्थान पर हुआ था या कब हुआ था, इनका मूल नाम, जिनका मूल नाम या कोई बचपन का नाम था या पुकार का नाम था, वो सारी बातें मैंने बता दिए हैं पदखंड में भी और गदखंड में भी। ओके, तो आप वहाँ से दम देखिए और लेखक के परिचय से जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा आप एक भी नहीं छोड़िएगा और इस वीडियो को पूरा अच्छे से याद कर लेंगे तो। ओके, तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ठीक, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीडेबल स्टडी पॉइंट पे एकदम फ्री में आपको पीडीएफ मिलेगा हर चीज़ का। तो फ्री पीडीएफ के लिए एक लाइक तो बनता ही है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके, तो गुड बाय, जय हिंद।